नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। राहुल गांधी 350 दिन फिर से पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा तब हो रही है जब कांग्रेस हाल ही में कई राज्यों में हारी है। अब कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी की इस यात्रा को कांग्रेस फिर से खास बनाने में लगी है। कांग्रेस ने इस पदयात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा दिया है। पूर्वोत्तर के मणिपुर से शुरू होने वाली ये पद यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगी। 67 दिनों की इस पद यात्रा में राहुल गांधी 6200 किलोमीटर चलेंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है। 14 राज्यों और 85 जिलों से गुजरने वाली इस पदयात्रा का आधिकारिक रोड मैप कांग्रेस ने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यात्रा का रोड मैप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा पूरब से पश्चिम भारत के उन 100 सीटों को कवर करेगी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल की ये न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दूरी की। तो भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की थी, जबकि भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। अगर राज्यों को कवर करने के लिहाज से देखें तो भारत जोड़ो यात्रा की तरह न्याय यात्रा में भी 14 राज्यों को कवर किया जाएगा। कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि वो राज्यों की ज्यादा से ज्यादा सीटों को कवर करे, ज्यादा से ज्यादा जिलों तक पहुंचे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा की थी, लेकिन इस यात्रा में पैदल चलने के साथ साथ हाईटेक बस का भी इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी की इस यात्रा के पीछे खास मकसद बताया जा रहा है 2024 का चुनाव। साथ ही कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए पूर्वोत्तर के 4 राज्यों पर मुख्य रूप से फोकस करना चाहती है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को इन 19 में से 4 पर जीत मिली थी, जबकि 11 पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक असम में यात्रा जोरहाट, नगांव होते हुए मेघालय एंटर करेगी। इस रूट के जरिए कांग्रेस करीब असम की 9 जिलों को कवर करना चाहती है। ऐसे में असम कांग्रेस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। पार्टी की हालत वहां कमजोर है और पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है। मेघालय के बाद न्याय यात्रा फिर असम में प्रवेश करेगी और धुबरी होते हुए पश्चिम बंगाल चली जाएगी। मेघालय, असम के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा कूच बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। यहां से यात्रा जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी होते हुए मालदा तक पहुंचेगी। कांग्रेस बंगाल की कम से कम 8 जिलों को न्याय यात्रा के जरिए कवर करना चाहती है। बंगाल के बाद राहुल गांधी की यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी। हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि बंगाल से यात्रा को पहले ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड होते हुए बिहार में लाया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा को बिहार के सीमांचल और गंगा बेल्ट होते हुए गया की तरफ ले जाने की रणनीति पर कांग्रेस इस वक्त काम कर रही है। फरवरी के मध्य में राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में राहुल की यात्रा को कोडरमा और चतरा से प्रवेश कराकर जमशेदपुर तक ले जाने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस की कोशिश हजारीबाग, खूंटी और रांची समेत 8 जिलों को कवर करने की है। झारखंड के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा ओडिशा में प्रवेश करेगी। राहुल की न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ओडिशा के 12 जिलों को कवर करेगी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में ओडिशा से राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इन इलाकों में करारी शिकस्त मिली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनभद्र से राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा का रोड मैप 2009 के लोकसभा सीट के आधार पर बनाया गया है। यूपी के करीब 12 जिलों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को निकालने की रणनीति पर भी कांग्रेस काम कर रही है और यात्रा के जरिए कांग्रेस 2009 में जीती सीटों पर दावेदारी को मजबूत करना चाहती है। वजह है समाजवादी पार्टी से गठबंधन। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इस बार 8 से 10 सीटें ही देना चाह रही है। पार्टी ने इसके पीछे कमजोर संगठन को वजह बताया है। मार्च के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है। साथ ही गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस के सामने शून्य से उबरने की चुनौती है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दोनों ही राज्यों में 0 सीट मिली थी। दोनों ही राज्यों में लोकसभा की कुल 51 सीटें हैं। मणिपुर से निकलने वाली भारत न्याय यात्रा मार्च के तीसरे हफ्ते में महाराष्ट्र जाएगी। यात्रा का आखिरी पड़ाव मुंबई है। कांग्रेस की नजर 2009 की लोकसभा सीटों पर है। 2009 में कांग्रेस मुंबई की 6 में से 5 सीटें जीती थी और 1 पर सहयोगी एनसीपी को जीत मिली थी।